आप देख रहे हैं BCL न्यूज एक्सपर्ट। किसान एग्जीबिशन का आज उद्घाटन हुआ है जो हॉल नंबर 7 के अंदर है। मैं इस समय हूँ प्रगति मैदान हॉल नंबर 7 के अंदर, जहाँ पर लगा हुआ है किसान मेला। और मैं आपको मिलवाता हूँ इनके अलग अलग प्रोडक्ट जो दिखाए हुए हैं इन्होंने। आपने जो यहाँ पे आए हुए हैं तो यहाँ पे आपका क्या वर्क है जो जो अ, स्टॉल लगाया हुआ है? इस स्टॉल के अंतर्गत हमने पूरे सीएसआर की जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बायोलॉजी में कंडक्ट करती है उसमें जैसे आईजीबीटी है, एनबीआरआई है और सीमैप है और सीएफटीआर है। तो हम बेसिकली आए हैं एनबीआरआई नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ से। और हमारे इसमें जैसे किसानों के लिए काफ़ी हमने बहुत सारी उत्पाद बनाए हैं, जैसे कि ये है बैश, ये है बायोइनोकुलेंट, जैसे उर्वरक कहते हैं जिसको आप खेती में डालेंगे तो आपका उपज जो है वो अच्छी हो जाएगी ज़मीन की और अच्छा उत्पाद आएगा। उसके बाद हमने बहुत सारी अलग तकनीकी विकसित की है, जैसे वाइट फ्लाई टेक्नोलॉजी है। वाइट फ्लाई टेक्नोलॉजी का मतलब ये है जैसे एक सफ़ेद मक्खी का जो कीट होता है वो टमाटर हो गया, चिली हो गए, इन सारे जो क्रॉप्स है उस पे बहुत सारा नुकसान करती है। तो ये हमने ऐसा एक तकनीकी बनाई है जिसके अंदर एक हमने व्हाइट फ्लाई टेक्नोलॉजी बनाई है और बीटी कॉटन के साथ हमने उसको जोड़ दिया है। तो ये सफ़ेद मक्खी जो है इस बीटी कॉटन की तरफ जो है अट्रैक्ट होती है और उसको अपने क्या कहते हैं खाने के बाद वो मर जाती है। तो उसकी वजह से जो बाकी के क्रॉप्स होते हैं उसके पेरिफेरी में वो बच जाते हैं। फिर ये बीटी कॉटन टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत उपयुक्त है और क्राइबन ईसी के लिए क्राइबन ईसी जीन जो है इसमें यूज़ किया गया है और आज की डेट में जो है बीटी कॉटन के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। फिर ये हमने एक लाइन बनाई है CSR MBRI लखनऊ और राइस रिसर्च स्टेशन चिंसुरा के साथ, जो कि एक चावल की प्रजाति है CN 1794 टू CSIR NBRI। इसमें क्या होता है कि आर्सेनिक का प्रॉब्लम बहुत होता है राइस की खेती में या तो जो धान की खेती में। तो ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत कम आर्सेनिक जो है अपटेक करती है और जो खाने वाले लोग हैं उसके लिए अच्छी वैरायटी प्रदान करती है। धन्यवाद। नमस्कार। हमारा संस्थान CSR IHBT पालमपुर में हम जैसे हाँ जी। तो हमारा जैसे मैंने बताया हमारा संस्थान जो है अगर कृषि कृषि के क्षेत्र में जो रिसर्च के कार्य कर रहा है, तो मैं अगर थोड़ा बताऊं तो हिमाचल प्रदेश में जो हाई एल्टीट्यूड के एरिया है उनके लिए हमने देश में पहली बार जैसे हींग की खेती शुरू की है। हींग हमारे देश में होती हींग हमारे देश में हर साल लगभग 1,000 करोड़ की इंपोर्ट होती है। तो अभी 2019 से ये हमने हिमाचल प्रदेश के जो हाई एल्टीट्यूड के क्षेत्र है उनमें लगाना शुरू किया है। जो हिमाचल के निचले क्षेत्र है उनके लिए हमने दालचीनी जैसे अभी लाए हैं नया पौधा। और हमने केसर का, जैसे पहले केसर का नाम लो तो जम्मू कश्मीर में केसर, अभी हम हिमाचल प्रदेश के जो हाई एल्टीट्यूड के जो मिड हिल्स हैं उनमें केसर की खेती की शुरुआत की है। तो इस तरह से कुछ हमारे ये प्रोडक्ट्स भी हैं। ये स्टीविया है, ये जितने भी टी बेस्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, 2 मिनट का ले लेते हैं। सर, आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया है तो यहाँ पे किस पर्पस के लिए लगाया है? सर हम लोग CSIR सीमैप लखनऊ से हैं। मैं डॉक्टर NP यादव और आप RP यादव जी हैं। और हम लोग हर मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स पर काम करते हैं, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे। यहाँ हम लोगों ने जो मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट से हम हर्बल प्रोडक्ट बना सकते हैं उनको एग्जिबिट कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं जो नेचुरल प्रोडक्ट बेस्ड ड्रग्स हैं, बहुत सारी मॉर्फिन है, एट्रोपिन है, हम अपने दैनिक उसमें यूज़ करते हैं। और जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, त्रिफला है और च्यवनप्राश है, ये हम लोग कई सालों से हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं।
इसी तरह से हम लोग रिसर्च करके जो नए मॉलिक्यूल या एक्सट्रैक्ट मिलते हैं, जो नए नए एक्टिविटी के लिए हम लोग डेवलप करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया है और डिस्प्ले किया किस तरह से हम बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये एक आफ्टर शेव जेल फॉर्मुलेशन है। नॉर्मली जो आफ्टर शेव जेल होते हैं उनमें अल्कोहल बहुत ज़्यादा होता है, और अल्कोहल हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें एंटीसेप्टिक एक्शन होता है। तो सीमैप का एक ये पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जिसको हमने इसमें यूज़ किया है, जो कूलिंग भी देता है और एंटीसेप्टिक एक्शन देता है। और इसमें हमने एलोवेरा सैप को यूज़ किया है, जो कि बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग और इमोलेंट का काम करता है। सो हमने अल्कोहल फ्री आफ्टर शेव जेल प्रिपरेशन बनाया है। सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल दैट वी डू। अनदर इज द लाइक ये मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम फॉर्मुलेशन है, जो हमने असेंशियल ऑयल्स को यूज़ करके बनाया है। जो हम यूज़ करते हैं घरों में वो ज़्यादातर सिंथेटिक बेस्ड वेपोराइजर फॉर्मुलेशन होते हैं, जो कि नुकसान करते हैं, पर्टिकुलरली सीएनएस के लिए और बच्चों के लिए ये नुकसानदेह होते हैं। तो हमने असेंशियल ऑयल बेस्ड ये मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम फॉर्मुलेशन बनाया है। इसी तरह से सीमैप ने एक डायबिटीज़ के लिए भी फॉर्मुलेशन बनाया है, जो BGR-34 के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। एमिल फार्मास्यूटिकल उसको मार्केट कर रही है, और हमारी कई सारी टेक्नोलॉजीज़ मार्केट में जा चुकी हैं, और जो इंडस्ट्री है वो हमसे ये टेक्नोलॉजी लेती हैं और फिर उनको मार्केट करती है। थैंक यू। हम CSI शिफ्ट आ रहे हैं मैसूर से। मेरे साथ है लखनऊ से, नहीं जी, हम मैसूर से हैं। मैसूर से हैं ये, और CFTRI जो ये काम कर रहे हैं वो अपने बारे में बतलाएंगे क्या क्या ये बना सर, रहे हैं, हाँ, बनाया हम इन्होंने। CFTRI से CSR की लैब है, तो उसमें हम फूड प्रोसेसिंग पर काम करते हैं कि जो जो अपना अपना लॉस जो है, जो हार्वेस्टिंग का, पोस्ट हार्वेस्टिंग का, तो उसको हम कम करते हैं। और दूसरा हमारा थीम होता है कि माल न्यूट्रिशन कैसा कम कर दिए, तो उसके हिसाब से हम हमारा रिसर्च ओरिएंटेड होता है कि जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है एग्री प्रोड्यूस से, वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं। और जिससे ये हम हेल्थ फूड, जो भी हम माल न्यूट्रिशन दूर करना है तो अलग अलग न्यूट्रिएंट फूड ऐड करके हम उसका फार्मूलेशन बना के, हम पोषक आहार बना के बच्चों को वही हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमारी टेक्नोलॉजी बहुत सारे है उसके ऊपर, हेल्थ फूड पर और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पर, जैसे कि हम एग्रीकल्चर से लॉस कम, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम करने के लिए। तो ये सब हमारी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को दिए है, फार्मर्स को दिए है, एंटरप्रेन्योर को दिए है। तो वो अभी भी हमारे कमर्शियलाइजेशन बहुत सारे हुए हैं प्रोडक्ट। और वैसे ही हमारे यहाँ प्रोडक्ट है, जैसे मिलेट्स पर अभी हमारा काम चल रहा है कि जो मिलेट्स है, अभी इंडिया जो टॉप 1 पर प्रोड्यूसर है मिलेट्स का, तो उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना रहे, रेडी टू ईट जैसे कन्वीनियंट प्रोडक्ट्स है। उसके बाद हमारे रहते हैं, जैसा ही हमारा एक डिपार्टमेंट है मीट प्रोसेस पर काम करते हैं, तो उससे भी हम एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाए, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स है, जैसे फिश वेपर्स है, अलग अलग मीट के वेपर्स बनाए हमने। तो दूसरी चीज़ है हमारे पास, एक से हमने जो रेडी टू ईट स्नैक्स प्रोडक्ट बनाए, क्योंकि इसमें क्वालिटी प्रोटीन होता है। तो बच्चों के लिए ये क्वालिटी प्रोटीन जो भी हम वेपर्स और जो मार्केट में हुए रहे जो वेज है, तो वो पूरा कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है। और हम बनाए हैं प्रोटीन, क्वालिटी प्रोटीन रिच प्रोडक्ट। तो ये छोटे बच्चे के लिए, हेल्थ के लिए, उनके ग्रोथ के लिए ये सबसे अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं सर। इसके 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 अलावा यहाँ पर जो है इस प्रकार की चिक्की बनाई गई है जो स्पाइरुलिना से बनी हुई है। तो ये जो स्पाइरुलिना है ये ब्लू ग्रीन एल्गा होता है। तो ये जो चिक्की है इसके अंदर जो है आपको जो है आयरन मिलता है, विटामिन B12 मिलता है, और ये और इसके और ये मतलब एक किस्म का पोषक आहार है। और इसी प्रकार से हम ये रिसेंटली जो है ये अरेबिनोजाइलन बनाया गया है। तो ये डाइटरी फाइबर होता है, दो प्रकार का होता है, सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो ये जो है हमारे जो हमारा जो गट है, हमारा जो इंटेस्टाइन है, मतलब जिसको हम अंतड़ी बोलते हैं, तो वहाँ पर जो बैक्टीरिया रहते होते हैं ये उनको पोषण देता है। तो वो जो अगर बैक्टीरिया जो है सही तरह से अगर ग्रो करेगा तो वो हमारी जो है हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। तो ये जो अरेबिनोजाइलन है इसी प्रकार से ये एक आइसो माल्टो ओलिगोसेकेराइड है। तो आइसो माल्टो ओलिगोसेकेराइड भी इसी प्रकार का एक डाइटरी फाइबर का ही प्रकार है। तो ये जो है इसको खाने से जो बैक्टीरिया है जो हमारी इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं तो उनकी ग्रोथ जो है बढ़ जाती है। और अगर उनकी ग्रोथ बढ़ेगी तो उससे हमारे को जो है काफ़ी मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदा होता है। तो इसी प्रकार से हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं, कई एंजाइम भी हैं हमारे पास, जो कि जो है ये पेपेन बोलते हैं, एक एंजाइम है, ये जो है पपीते में से निकाली जाती है। तो ये एंजाइम के जो है हमारे पास अभी अभी जो है टेक्नोलॉजी हमने रिलीज़ करवा कर जो है इंडस्ट्रियों को भी हमने ट्रांसफ़र की है। तो ये जो एंजाइम है मीट की टेंडराइजेशन में काम आता है इसका।
तो इसका हमारा जो है टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। और भी कई प्रोडक्ट हैं। कोरोना वायरस के लिए एक ये हर्बल जो है सैनिटाइजर बनाया गया था, पहला हर्बल सैनिटाइजर है जो CFTRI ने बनाया पूरे कंट्री में। हाँ जी, और ये एसेंशियल ऑयलों से बना हुआ है जो कि स्पाइसों में से निकाले गए हैं, जो मसाले होते हैं मसालों में से निकाला गया है। ये पहला प्रोडक्ट है इसका। ये सब आपके लिए, सेहत के लिए इन्होंने सारे रिसर्च कर करके ये प्रोडक्ट बनाते हैं, जिससे कि आम लोगों को फ़ायदा हो, देश को फ़ायदा हो, खेती में फ़ायदा हो, किसान को फ़ायदा हो, सबको फ़ायदा हो, जिससे कि आप बरकरार रहें। है जो प्रधानमंत्री अपने को सबका सेवक कहते हैं, तो इसका मतलब है कि उनको कोई भी चीज से लालच नहीं है। पहले जो मंत्री, प्रधानमंत्री और ईडी और क्या क्या होता है, सरकारी मंच है भाई, बोल दीजिएगा कि मैं कुछ बोलूं तो कोई बुरा नहीं माने। तो ऐसे परिस्थिति में आज देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं प्रत्येक लोग को समझ में आ रहा है। और जितना विकास इनके समय में हुआ है 8 वर्षों में, आप लोग भी पढ़े लिखे नौजवान हो, यहाँ सभी लोग सोचता है कि भाई इनके ब्रेन में क्या है, कितना सोच है। मन की बात के साथ साथ जो योजना बनाते हैं और जो काम करने के लिए सोचते हैं, ये कहते हैं कि गरीबों का सरकार है। भाई वोट देकर हमको जिताकर भेजा है, किस लिए भेजा है? वो आदमी कि हमारी जो कमी है उसको आप दूर कीजिए। इसका यही ना, एक साधारण छोटी सी बात में बहुत सारी बात घुसा हुआ है। अगर हमको वोट देकर भेजा है तो हमारे घर की स्थिति को देखे, हमारी बिजली जल रही कि नहीं, शौचालय है कि नहीं, सड़क है कि नहीं, हम कैसे जीवन यापन कर सके, कैसे जिंदा रहें, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में सहयोग करें, हम उस लायक बने कि हमारा बच्चा भी अच्छा काम करे। तो ये स्थिति को हम लोग जब देखते हैं तो जनधन योजना जब शुरू हुआ तो जनधन योजना में लोग कहता थे ये क्या है जनधन योजना भाई, ये पासबुक खोलना जिसका गारंटर प्रधानमंत्री को बनना। लोग कहे पासबुक खुलवा रहे हैं, क्या करेंगे? आज पासबुक नहीं खुला रहता तो किसानों को जो पैसा पहुंच रहा है 6,000 का, वो कैसे पहुंचता? करोड़ों रुपया बटा गया। हम पूछते हैं कोरोना के टाइम में अगर वो अपनी बुद्धि नहीं लगाते तो कोरोना का जो स्थिति थी उसको इंजेक्शन कैसे तैयार करते? क्या होता है जी कोरोना का जो नहीं सुनते हो का, कोरोना में जो वैक्सीन जो तैयार हुआ वो इंडिया में तैयार हुआ। बहुत लोग कहा कि विदेश में तैयार होना चाहिए। अरे भाई विदेश मत करो, हमारा जो ये समाज है, ये जुआ है, ये लोग है, उसको दिमाग में सब कुछ आ गया कि हमको क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो वो चीज को भारत के लोग अपने ढंग से काम किया और वो वैक्सीन का भी बड़ा बुरा प्रचार कुछ लोग किया। कौन किया? जो आज भी जो ट्रेन को जला रहा है, जो आग फूंक रहा है, वो कौन लोग है? जो आगे प्रगति नहीं हो, मान लो कि युवा को 4 साल के लिए अगर ट्रेनिंग दे रहा है आदमी और उससे सिखा पढ़ा रहा है, जैसे स्कूल में आदमी बच्चे क्लास से पहला दूसरा तीसरा करके ग्रेजुएट होता है, MA करता है, MTech करता है, इंजीनियर और डॉक्टर बनता है, तो क्या उसको कहेगा कि हम इतना साल पढ़ लिए, इतना टाइम हमारा लॉस हो गया? अगर गुणवत्ता आपके अंदर अगर जा रहा है तो क्या बुरी बात है? हो सकता है कि जब जरूरत पड़े देश की सुरक्षा के लिए तो हमारे ट्रेंड लड़का जुआ हमारे आगे बढ़े। कोई काम फूंक दिया और उसी में सब जला उला के राख कर रहा है, तो ये लॉस किसका हो रहा है? देश का लॉस हो रहा है। देश का लॉस हो रहा है और तुम्हारा लॉस हो रहा है। कोई प्रधानमंत्री पेड़ नहीं लगाए हैं जिसमें से वो अपना चीज बना दिए हैं कि लो ये हमारा है, हमारा घर का चीज है। ये समझदारी नहीं है कि अगर ट्रेन को तुम जला रहे हो, गाड़ी को फोड़ रहे हो, शीशा चकनाचूर कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये सोचना चाहिए कि अगर हमको ट्रेनिंग मिल गया तो काम। नमस्कार, आप देख रहे हो BCL न्यूज मदन बोध के साथ। हम इस समय प्रगति मैदान जहाँ पे चल रही है किसान एग्जीबिशन, और हमारे साथ आप जुड़े रहे उसके लिए धन्यवाद।
ये बच्चों को, स्टूडेंटों को यहाँ पे खाना के साथ आप सबों ने इस कार्य को बड़ी निपुणता से, गुणवत्ता से निभा रहे हो, लोगों को बुला रहे हो। अच्छी बातें को समझने के लिए हम भी आए हैं और आप भी आए हो, इसलिए सबों को मैं धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय सांसद जी, बेहद ही आदर और सम्मान के योग्य हमारे बीच बहुत ही सम्मानित आदरणीय रमा देवी जी, तो सांसद ही नहीं एक बड़ी बहन का भी काम करती है, हर जगह माता का भी काम करती हैं और परिवार बच्चों के लिए एक गार्जियन का भी काम करती है। मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में होंगे उप कृषि निदेशक बागपत प्रशांत कुमार जी हैं यहाँ पर। प्रशांत कुमार जी, उप कृषि निदेशक बागपत जी, आइए कृपया स्टेज पर। बच्चों को माननीय सांसद जी के द्वारा आपको स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। और महेश कुमार खोकर जी होंगे, एक निवेदन है सर, 2 मिनट का समय आपका आशीर्वाद मिल जाए। आदरणीय सांसद जी, अक्षय मिमेंटो 3 है, मिमेंटो सबसे पहले प्रशांत जी को, प्रशांत कुमार जी को मिमेंटो देकर आदरणीय सांसद जी प्रशांत कुमार जी को मोमेंटो देते हुए धन्यवाद। महेश कुमार जी तैयार रहे, महेश कुमार जी और एडीओ जी बागपत, मिमेंटो लाओ भाई महेश कुमार जी का, महेश कुमार जी को। कुलवीर ढाका जी तैयार रहे जी, मास्क हटा लो, मास्क हटा लीजिए आप। मिमेंटो देते हुए आदरणीय सांसद जी कुलवीर ढाका जी, वरिष्ठ सहायक कृषि विभाग उत्तर प्रदेश से आदरणीय सांसद जी, ये भी अधिकारी है उत्तर प्रदेश सरकार में, आपकी अपनी सरकार उत्तर प्रदेश सरकार जी, किसानों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। परिचय लेते हुए माननीय सांसद जी, आदरणीय सांसद जी, और एक स्मृति चिन्ह रेणु धामा जी के द्वारा, रेणु बालियान जी के द्वारा स्मृति चिन्ह आदरणीय सांसद जी को। रेणु जितेंद्र बालियान जी हमारे बीच में है। रेणु जी, स्मृति चिन्ह ये रेणु जितेंद्र बालियान जी, इधर उल्टा सीधा जी, परम आदरणीय सांसद जी को, सांसद जी के लिए सांसद चिन्ह और ये बहुत अच्छा स्मृति चिन्ह है, वेरी नाइस। आराम से बेटे, पीछे देख के आराम से। नीचे आ जाओ आपके पीछे। इधर आ जाओ।
नाम से NHIDCL है। मैडम प्लीज रुकिए सर, थैंक यू। एक मिनट सर, पीछे ना, हेलो भाई साहब, आराम से पीछे पीछे आ जाओ। एक मिनट सर, आप जरा साइड पे आ जाइए सर। थैंक यू। ये अभी तो ठीक है, अभी रुको, एक मिनट रुको भाई। चलिए। साथ एक फोटो है। साइड में भाई, सबका फोटो लगा दीजिए, सबका। ठीक है, आप भी खड़े हो जाओ, आपका भी आएगा।